हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पार्ट 1 में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड व्हाट इज़ नेचर ऑफ रूट्स। ये सब हमने डिस्कस किया था और कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, तो इस पार्ट में हम नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी उस थ्योरी को हम यहाँ पे एक रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो प्रोवाइडेड दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और डिस्क्रिमिनेंट जो था, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके वैल्यू पे डिपेंड है कि रूट्स किस टाइप के होंगे। अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। और अगर d इज लेस देन ज़ीरो है तो रूट्स आर इमेजिनरी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ऐसा क्यों होता है? अगर d की वैल्यू ज़ीरो है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो है तो इस फॉर्मूला में सिर्फ आएगा माइनस बी बाई 2a। और दो रूट्स होते हैं इसलिए दोनों रूट्स आएंगे माइनस बी बाई 2a, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव का जो रूट आएगा वो कुछ भी आ सकता है, वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आंसर डेसिमल में भी पॉसिबल है लेकिन आंसर वहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए एक बार बीच में प्लस लेना है माइनस बी और स्क्वायर रूट ऑफ डी के, और एक बार माइनस लेना है, इसलिए वहाँ पे दो डिफरेंट रूट्स आते हैं। और थर्ड केस हमारी है कि d is less than 0, that is b square minus 4ac is less than 0, मतलब रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स इमेजनरी यहाँ पे क्यों है? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 मतलब निगेटिव है और स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, इसलिए वो जो रूट्स है वो इमेजनरी है। तो ये तीन हमने केसेस डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट वाले केस में जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में टच करके पास करता है, सेकेंड केस में वो दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, और थर्ड केस में वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं देखो। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि इसका वेटेज अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एग्जाम कितना है, तो अराउंड 10 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है। कुछ एमसीक्यू होते हैं, 2 या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा और 5 मार्क का क्वेश्चन या फिर केस स्टडी, कुछ भी आ सकता है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पे डेफिनाइट क्वेश्चन होगा वहाँ पे। अब वो किस तरह से क्वेश्चन होगा, क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल रूट्स। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कितने हैं? दो रूट्स है और वो रियल एंड इक्वल है। 2 रूट्स रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब b, a और c क्या है? तो इस हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिलती है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है प्लस 3। तो हम यहाँ पे जो अब कंडीशन है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यहाँ पे इस वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये बनेगा हमारा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 2 into 3. So this is k square is equal to 4 2s are 8, 8 3s are 24.
अब हमें इसका रूट लेना है, तो k की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 24, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है और नेगेटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 24 को हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 6। तो इसे कैसे स्प्लिट करना है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 4 का रूट आएगा 2 और रूट 6 एज इट इज़। देयरफॉर k की वैल्यू अगर प्लस 2 रूट 6 है या फिर माइनस 2 रूट 6 है, तो इसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में दिखेंगे या फिर 2 मार्क्स के लिए आएगा। अगर बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है तो वो मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन डेफिनेटली होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे पहले कंपेयर करना होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। देयरफॉर a की वैल्यू आती है यहाँ पे k माइनस 12, b की वैल्यू है 2 इंटू k माइनस 12 और c की वैल्यू है 2। ओके, तो यहाँ पर हमें कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या है कि 2 रियल इक्वल रूट्स है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब क्या हो गया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब b की वैल्यू हमें यहाँ पे है 2 इंटू k माइनस 12, अब उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू k माइनस 12 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर कैसे करना है, 2 का स्क्वायर आएगा 4 इंटू k माइनस 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू k माइनस 12 इंटू 2। अब यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट हमें यहाँ पे मिलेगा वो रिमेनिंग पार्ट है k माइनस 12 होल स्क्वायर। तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की कि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2k माइनस 24। अब जो राइट हैंड साइड में सभी टर्म्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 24k माइनस 2k प्लस 144 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स देखने कि उन दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो 26 है और मल्टीप्लिकेशन है वो 168 है। ठीक है, तो प्लस 168 और उसके जो दो फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो आप गेस कर सकते हो कि वो दो फैक्टर्स क्या है। तो वो दो फैक्टर्स है 12 एंड 14। तो हमें यहाँ पे मिलेगा -12 और -14, उन दोनों की एडिशन आएगी -26 और मल्टीप्लिकेशन आएगी प्लस 168। तो हम इसे लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 14k प्लस 168 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा k माइनस 12 और सेकेंड ब्रैकेट हमें मिलेगा k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k की वैल्यू आइदर 12 होगी या फिर k की वैल्यू 14 होगी। अगर k की वैल्यू 12 आती है तो देखो जो a हमें यहाँ पे है a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो 0 होगा। अगर वो 0 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 14 ओनली, एज k इज इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर k इज इक्वल टू 12 आता है तो a 0 बनेगा। अगर a 0 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0 विल हैव रियल इक्वल रूट्स। यहाँ पे चाहिए, क्वेश्चन में इक्वल रूट्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों के रूट्स रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल मतलब दोनों में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। तो फर्स्ट वाले केस में a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी k और c की वैल्यू है 64। तो यहाँ पे
फर्स्ट वाले केस के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका ही मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो ये आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 64। सो 64 4 जा होता है 256। तो हमें यहाँ पे मिलेगा के स्क्वायर माइनस 256 इज इक्वल टू 0। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो वहाँ पर भी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये हमें मिलेगा b की वैल्यू है माइनस 8 दैट इज माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मतलब 0 इज इक्वल टू 64 माइनस 4k। तो यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 4k आ गया एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 64 अपॉन 4 16। ठीक है, अब देखो दोनों के लिए k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने किया था के स्क्वायर माइनस 256 उसे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा k प्लस 16 इंटू के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आइदर k इज इक्वल टू माइनस 16 और k इज इक्वल टू प्लस 16, लेकिन दोनों इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों के लिए k की वैल्यू सेम होनी चाहिए और जो सेम वैल्यू है यहाँ पे प्लस 16 है ना कि माइनस 16। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज प्लस 16। तो यहाँ पे बहुत बार हम मिस्टेक क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो ऑप्शन होता है उसे हम टिक करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दो इक्वेशंस एट ए टाइम गिवन है, मतलब दोनों देखने की दोनों में k की वैल्यू क्या आती है और जो कॉमन वैल्यू होती है उसे कंसिडर करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। अब टू रियल इक्वल रूट्स मतलब यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। तो a हमें मिलेगा k प्लस 4, b की वैल्यू आएगी k प्लस 1 और c की वैल्यू आएगी 1। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब b की वैल्यू है k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू है k प्लस 4 इंटू c की वैल्यू 1। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये होगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 4 इंटू 1 पहले हम करेंगे दैट इज 4 और फिर इस k प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 4k प्लस 16। अब जो सभी लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स है उसे राइट हैंड साइड में लेते हैं। तो ये इक्वेशन होगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन हमें यहाँ पे एट द एंड मिलता है तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। हमें दो नंबर्स ऐसे देखने कि जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 15 है और एडिशन माइनस 2 है। तो वो दो नंबर्स है माइनस 5 और प्लस 3। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टू में से k कॉमन लिया तो हमें मिला k माइनस 5। तो ये k माइनस 5 सेम एज इट इज़ और प्लस 3 हम कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 0। सो k प्लस 3 इंटू k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू आइदर माइनस 3 और k इज इक्वल टू 5। अब देखो जो हमारा मेन इक्वेशन है उसमें अगर हम k की वैल्यू माइनस 3 और प्लस 5 दोनों पुट करते हैं तो a की वैल्यू तो 0 नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉसिबल है फॉर बोथ दीज वैल्यूज एज k इज इक्वल टू माइनस 3 और k इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8
इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। देयरफॉर ए की वैल्यू मिलेगी 2, बी की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 8। रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे रियल एंड इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू है p, सो p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 इज पॉजिटिव। सो दिस इज p स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ये आएगा 64 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो p स्क्वायर जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो होगा ग्रेटर देन 64 एंड देयरफॉर p इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की है। ओके, तो p इज ग्रेटर देन 8। अगर हम स्क्वायर रूट जो निकालते हैं वो अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे तो p इज ग्रेटर देन प्लस 8 और p इज ग्रेटर देन माइनस 8। तो अगर हम नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन पे -8 यहाँ पे होगा और +8 यहाँ पे कहीं होगा। p जो है वो +8 से भी ग्रेटर है, -8 से भी ग्रेटर है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन रीजन आता है तो वो कॉमन रीजन होगा ये वाला पार्ट जो कि कॉमन है, दोनों में कॉमन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन +8, देयरफॉर p इज ग्रेटर देन +8। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन इजी था। जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, प्रीवियस क्वेश्चंस में जो रूट्स थे वो रियल एंड इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे 6th वन। अब देखो यहाँ पे ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। ये आइदर 3 या फिर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर इसके साथ एक कुछ बेसिक क्वेश्चन दिया जाता है तो वो दोनों मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये 3 मार्क्स का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इफ़ द इक्वेशन 1 + m² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल है यहाँ पे, मतलब d इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे a b और c कैपिटल लिया है। मैंने यहाँ पे उसे कैपिटल क्यों लिया है, क्योंकि इक्वेशन में c और a स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उसे कैपिटल लिया जस्ट कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। सो देयरफॉर हमें a की वैल्यू यहाँ पे मिलती है 1 + m², b की वैल्यू है 2mc और c की वैल्यू है c² माइनस a²। अब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज b² इज इक्वल टू 4ac। अब b क्या है यहाँ पे 2mc, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 + m² और c है यहाँ पे c² माइनस a²। देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पे c² की वैल्यू निकालनी है, वो है c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे 2mc का स्क्वायर, तो ये आएगा 4m² c² इज इक्वल टू 4 इंटू 1 + m² इंटू c² माइनस a²। तो ये 4 और 4 कट, तो हमें यहाँ पे मिलेगा m² c² इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू c² माइनस a² हो गया c² माइनस a², और m² इंटू c² माइनस m² हो गया प्लस m² c² माइनस m² a²। अब इसके आगे का पार्ट हम देखते हैं कि सभी जो टर्म्स है c² वाले वो एक साइड में रखेंगे और जहाँ पे c² नहीं है वो सभी एक साइड रखेंगे।
तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि m स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होता है, तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये नेगेटिव वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं हम, ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा और एम स्क्वायर ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो अगर हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें यहाँ पे मिलता है 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड देयर फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। हमें बस वो कुछ वेरिएबल्स आते हैं, प्रूव दैट का आता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो, तो हमने यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नेचर ऑफ रूट्स में 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है मतलब वो क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे देखा था, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेस देन 0 मतलब रूट्स आर इमेजिनरी और इज इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो और एक बार इसके ग्राफ वाली कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसकी ग्राफ वाली कॉन्सेप्ट कैसे होती है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में ये जो पैराबोला होगा वो एक पॉइंट में टच करके पास होगा, सेकेंड वाले केस में वो ऐसे 2 डिफरेंट पॉइंट्स में कट करके पास होगा और थर्ड वाले केस में वो कहीं पे वो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो ऐसे 3 केसेस हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स और उसके क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वाले पार्ट दैट इज पार्ट 3 में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।